हेलो स्टूडेंट। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कुछ क्वेश्चंस बना रहे थे हम लोग ट्रूथ टेबल से रिलेटेड। उसमें एलएचएस और आरएचएस को वेरीफाई करना था, मींस प्रूव करना था कि एलएचएस आरएचएस के बराबर है या नहीं है। तो एक क्वेश्चन आप लोग को बना के हम बताए थे और एक क्वेश्चन आप लोग को दिए थे जो होमवर्क था, आपको ट्राई करना था। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो उसको बनाए हैं। ठीक है, और हम उसका आंसर यहाँ पे भी बना रहे हैं। जो स्टूडेंट ट्राई किए हैं, बनाए हैं, वो उस आंसर को मिलाएंगे कि मेरा आंसर सही है या गलत है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था ये अभी लिख लेते हैं। क्वेश्चन देखो आप लोग मिलाना। क्वेश्चन ये हम दिए थे, क्वेश्चन था इन बुलियन अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा कॉमा वेरीफाई वेरीफाई यूजिंग यूजिंग ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल ट्रूथ टेबल यूज करके वेरीफाई करना है, मतलब चेक करना है दैट वो एक्सप्रेशन दिया हुआ था। दैट एक्सप्रेशन ये था a प्लस बी पे होल डैश इक्वल टू a डैश डॉट बी डैश। ये LHS है और ये RHS है, इसको प्रूफ करना है। फॉर फॉर ईच x कॉमा वाई, सॉरी a और b है ना, तो हो जाएगा a कॉमा बी, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, a कॉमा बी इन 0,1। ठीक है, अगर कल के क्वेश्चन में प्रीवियस वाले लेक्चर में एक्स वाई लिखे होंगे तो आप समझ लेना वो एक्स वाई के जगह पे हम ए और बी ले लिए। ठीक है, अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करना है इसको, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा ये बताए थे। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, पहले लिखेंगे द गिवेन गिवेन बुलियन बुलियन अलजेब्रा अलजेब्रा इज। ठीक है, द गिवेन बुलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशन। ठीक है, या बुलियन एक्सप्रेशन लिख देते हैं सिंपल। ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन इज। तो क्या है बुलियन एक्सप्रेशन? तो ये है a प्लस बी पे होल डैश इक्वल टू a डैश और b डैश, ये था। ठीक है, a प्लस बी पे होल डैश है इक्वल टू a डैश b डैश, इसको प्रूफ करना है। तो देखो इसमें आप समझना, ये हमारा है LHS, लेफ्ट हैंड साइड जिसको बोलते हैं। ठीक है, और ये है RHS, इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। हाँ, ये है RHS। ठीक है, अब आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। और किसका यूज करना है? ट्रूथ टेबल का। देखो क्वेश्चन में लिख दिया है कि ट्रूथ टेबल यूज करके बनाइए, इसको सॉल्व करिए, प्रूफ करिए। तो आप जब ट्रूथ टेबल बनाओगे तो एक्सप्रेशन में आपको डिसाइड करना है कि इसमें कितना वेरिएबल यूज हुआ है। तो आपको कितना वेरिएबल दिख रहा है? दो वेरिएबल, एक वेरिएबल ए है और एक वेरिएबल बी है। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे, इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। दो वेरिएबल है हमारे पास, तो दो वेरिएबल का ट्रूथ टेबल बनाएंगे हम लोग। देखो वेरिएबल ए और वेरिएबल बी, ये हो गया। इसको सेपरेट कर लेते हैं। बताओ अगर दो वेरिएबल है तो पहला वाला में 2 बार 0 लिखना है और 2 बार 1 लिखना है। ठीक है, तो देखो 2 बार 0 2 बार 1, ये हो गया। इसको सेपरेट कर लेंगे हम लोग, सेपरेट कर लिए। बी में एक बार 0 एक बार 1, बी में एक बार 0 लिखेंगे, एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1, ये लिखेंगे। अब आपको ये देखना है कि पहले LHS निकालना है। तो LHS में a प्लस बी, मतलब a और b को ऐड करना है, उसके बाद डैश निकालना है। डैश मतलब उल्टा, जिसको नोट बोलते हैं हम लोग। तो होल, अगर होल डैश है तो पहले ऐड कर लो तब डैश निकालो, और अलग अलग डैश है तब अलग अलग डैश आप निकालोगे। तो पहले a और b को हम लोग ऐड करेंगे, a प्लस बी, इसको जोड़ेंगे a प्लस बी को। तो देखो जोड़ो, 0 प्लस 0 0,
0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। ये आ जाएगा रिजल्ट। बताए हैं कि बुलियन अलजेब्रा में 1 प्लस 1 क्या होता है, 1 होता है। 1 प्लस 1 क्या होता है, 1 होता है। ये बताएं। देखो अब हम लोग उसका होल डैश निकालेंगे, तो ए प्लस बी पे क्या हो जाएगा, होल डैश। तो होल डैश में क्या होगा, ए प्लस बी वाले कॉलम में आपको देखना है, ए प्लस बी में जो ए प्लस बी वाला जो कॉलम है, इसमें जितना जीरो है वो सब ए प्लस बी का होल डैश में 1 हो जाएगा और 1 वाला 0 हो जाएगा, क्योंकि नोट का मतलब होता है उल्टा करना। ठीक है, अब आप इसमें देखो, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0, ये आएगा। समझ आ गया? ठीक है, हाँ रोहित आंसर भी कर दिया है, गुड रोहित। हाँ ये आंसर होगा। अब आप इसमें देखोगे, ये देखो मेरा एलएचएस निकल गया, ये मेरा एलएचएस निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, आरएचएस निकालना है। तो आरएचएस में अलग अलग डैश है, देखो ए पे अलग डैश है, बी पे अलग डैश है, तो आपको ए का अलग डैश निकालना है और बी का अलग डैश निकालना है। अलग अलग रहेगा तो अलग अलग डैश हम लोग निकालेंगे। अब आप इसमें देखोगे, ठीक है, इसमें आप देखोगे ए डैश निकालो, तो बताओ आप लोग कि ए डैश कहां से आएगा, कहां से निकलेगा ए डैश। इसको अच्छे से कर लेते हैं। ए डैश निकालना है। ए डैश किधर से आएगा, तो ए वाले कॉलम से, ए वाले कॉलम से ए डैश हम लोग निकालेंगे। तो ए वाला कॉलम में जितना जीरो है वो ए डैश में 1 हो जाएगा और 1 है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें देखो, 0 का 0 है तो 1, 0 है तो 1, 1 है तो 0 और 1 है तो 0। ये वैल्यू कहां से आया है, ए वाले से निकाले हैं, ए कॉलम से निकाले हैं। ठीक है, हाँ आफ्ताब अंसारी बोल रहे हैं कि सर 1 प्लस 1 2 होता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है 1 प्लस 1 आप 1 दे रहे, तो ये बुलियन अलजेब्रा है। ठीक है, ये आप जो है प्रीवियस वाले लेक्चर को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आया? देखो 1 का हम बता दे रहे हैं, लेकिन आप उसको भी देखोगे एक बार कि 1 प्लस 1 2 क्यों नहीं होता है बुलियन अलजेब्रा में। आपको नंबर दिखता है कि 1 है, लेकिन एक्चुअली में बुलियन अलजेब्रा में 1 1 नहीं है। 1 का मतलब ट्रू होता है बुलियन अलजेब्रा में, और 0 का मतलब फॉल्स होता है। तो ट्रू ट्रू को जोड़ोगे तो रिजल्ट ट्रू आएगा, मतलब 1 1 जोड़ोगे तो 1 आएगा। बुलियन अलजेब्रा में 1,00,000 बार भी 1 को जोड़ोगे तो 1 होगा। समझ में आया? ठीक है, क्योंकि उस 1 का मतलब ट्रू होता है, इसीलिए। ठीक है, अब देखो ए डैश निकल गया, ए डैश। अब हमको निकालना है बी डैश, अलग डैश है तो बी डैश निकालेंगे। बी डैश कहां से निकलेगा, बी वाले कॉलम से। तो बी में देखो, बी में 0 है वो 1 हो जाएगा, 1 है 0, 0 है 1 और 1 है 0, ये आ गया। अब दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे दोनों को इस तरह से, ए डैश बी डैश, ये निकाल दिए। अब दोनों को इंटू करेंगे, 1 इंटू 1 1 हो गया, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0। ये क्या निकल गया, आरएचएस। ये आरएचएस निकल गया। अब आप देखो एलएचएस वाला और आरएचएस दोनों का वैल्यू बराबर है या नहीं, दोनों इक्वल है। देखो एलएचएस को देखो और आरएचएस को देखो, दोनों बराबर है। अगर दोनों इक्वल है इसका मतलब ये है कि एलएचएस आरएचएस के बराबर है, तो ये वेरीफाइड है, मतलब प्रूव कर दिए। ठीक है, तो हम लोग इसमें लिखेंगे, इसके बनाने के बाद ये लिखेंगे, बोथ द कॉलम्स ए प्लस बी पे होल डैश एंड ए डैश बी डैश आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब बराबर है, हेंस वेरीफाइड, इसीलिए ये वेरीफाइड है। ठीक है, आपको ये काम करना है। देखोगे, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं, देख लो, इसीलिए ये क्या है, वेरीफाइड है। समझ में आ गया? इसको हम लोग इस तरह से बनाएंगे। किसी को दिक्कत है क्या? क्या ये क्वेश्चन का आंसर क्लियर हुआ सबका? कमेंट करिए।
बुलियन अलजेब्रा का यूज कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर होता है। कंप्यूटर जो आप चलाते हो उसके अंदर बहुत सारा सर्किट बना हुआ है, तो वो सर्किट के ऊपर काम करता है और आपका कंप्यूटर 0 1 को समझता है। ठीक है, तो 0 1 को समझने के लिए कंप्यूटर के अंदर सर्किट बना हुआ है, कंप्यूटर खोलोगे तो सर्किट दिखेगा और बुलियन अलजेब्रा का यूज वहीं पे किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग क्लियर है? चलो समझ में आ गया। हाँ, अब हम लोग ये दो एक टाइप का क्वेश्चन देखे वेरीफाई करने वाला, इसमें दो तरह का क्वेश्चन बताए। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा LHS RHS, तो आपको वेरीफाई करना और ऐसे प्रूव करना है। एक और क्वेश्चन आता है इसमें, एक आता है ट्रूथ टेबल बनाने के लिए। ट्रूथ टेबल से दो टाइप का क्वेश्चन आता है, एक आता है वेरीफाई करने वाला, LHS और RHS आपको बराबर करके देखना है। ठीक है, और एक आता है कि डायरेक्ट वेरीफाई नहीं करना है, आपको ट्रूथ टेबल बनाना है। तो उसमें तो एक लाइन भी इंग्लिश नहीं लिखना है, उसमें सिर्फ बनाना है। और ये सब क्वेश्चन जो है ना ऑफर वाला क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करोगे आप लोग, अगर 3 मार्क्स में आता है और आप बनाओगे तो 3 में 3 मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा आपका। तो ये सब क्वेश्चन को ज्यादा ट्राई करना है, लैंग्वेज तो है नहीं कुछ, आपको प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस ये बनाना है। तो अब क्या करेंगे, आपका जो आपके पास हम क्वेश्चन भेजेंगे और जो उस क्वेश्चन को आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। हम दो क्वेश्चन तो बता दिए प्रूव करने का तरीका, अब आपके पास हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस भेजेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन, उसको आप ट्राई करना और देखना कि आपसे वो सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब आप इसमें समझोगे कि अगला क्या है ये। चलो एक और क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, अलग तरह का क्वेश्चन, ये टाइप नंबर 1 था। एक क्वेश्चन इस तरह से आता है, समझना। क्वेश्चन आता है प्रिपेयर प्रिपेयर द प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल, ये आता है ट्रूथ टेबल फॉर फॉलोइंग बुलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशंस दिया हुआ है। ठीक है, हम 3 एक्सप्रेशन देंगे और कोई एक सॉल्व करेंगे, बाकी 2 आपको सॉल्व करना है और ट्राई करना है। ठीक है, देखो पहला एक्सप्रेशन ये है, क्वेश्चन ए नंबर में, एक्स वाई पे होल बार मतलब नोट, ठीक है, प्लस एक्स बार वाई बार, ये है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा बी नंबर क्वेश्चन है, पी बार पी पे बार क्यू पे बार आर, ये है, प्लस पी प्लस क्यू पे होल बार, ये पूरा पे बार है। इसका ट्रूथ टेबल बनाना है। ठीक है, सी नंबर है ए प्लस बी पे होल डैश प्लस ए डैश है तो डैश यूज करेंगे, नोट नहीं, ए डैश कॉमा सी डैश, ये है। अब आप लोग बताओ, ये 3 एक्सप्रेशन दिए हैं और तीनों का ट्रूथ टेबल बनाना है आप लोगों को। तो आप लोग बताओ कि हम ये तीनों में किसका बना दें। ठीक है, कोई एक हम सॉल्व करेंगे, बाकी 2 आपका होमवर्क रहेगा, ये दोनों आपको ट्राई करना है। आप लोग बताओ, कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन किसका ट्रूथ टेबल हम बना दे, एक ए का बना दे या बी का या सी का, किस बुलियन एक्सप्रेशन का ट्रूथ टेबल बना दे। ठीक है, जिससे आपका दोनों बन जाएगा, कमेंट करके बताइए। ठीक है, और अच्छे से समझना, बन जाएगा 100%, बहुत आसान है। अच्छा, शाहिद हसन बोल रहे हैं कि सर बी बना दीजिए। चलो, रोहित भी बोल रहा है बी, मनीषा बोल रही है बी, आर्यन बी, कल्पना बी। अच्छा, ज्यादा वोटिंग बी में हो रहा है। चलो ठीक है, ठीक, बी ही बनाते हैं, बी का सॉल्व करते हैं, बाकी आपको ये दोनों ट्राई करना है। ठीक है,
और बी भी आप ही बनाओगे, हम आपको हेल्प कर रहे हैं, समझ में आया? और आप लोग आंसर करके बताओगे, कमेंट करोगे कि सर इसमें कितना वेरिएबल है। हम क्वेश्चन करते जाएंगे, आप लोग उसको कमेंट में बताते जाओगे। समझ में आ गया? ठीक है, चलो तो देखते हैं बी नंबर बनाते हैं। तो बी में क्या है, बी पे बार है, क्यू पे बार है, आर पे बार नहीं है, पी प्लस क्यू पे होल बार है। ठीक है, अब हम लोग इसको बनाते हैं, ये क्वेश्चन हुआ। आगे पेज लेते हैं, नेक्स्ट पेज, और उसमें अच्छे से बनाते हैं फ्रेश करके। तो बी नंबर, हम लोग बी आंसर बता रहे हैं आपको। आंसर किसका आंसर बता रहे हैं? बी का। तो इसमें लिखेंगे ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल फोर, फोर फोर ट्रूथ टेबल फोर, ट्रूथ टेबल फोर क्या था? पी पे बार था, क्यू पे बार था, आर पे नहीं था, प्लस पी प्लस क्यू पे होल बार था। ये था, देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन, यही था ना? पी पी पे बार, क्यू पे बार, आर प्लस पी प्लस क्यू पे होल बार, ये था क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको ले लेते हैं। चलो ये क्वेश्चन ले लिए। अब आप डिसाइड करो कि इसमें कितना वेरिएबल है, कितना वेरिएबल है। नंबर ऑफ वेरिएबल बताइए गिन करके, कितना वेरिएबल है, कमेंट करिए। कितना वेरिएबल है, कमेंट करो, बताओ। आप लोग कमेंट करो। चलो, रोहित बोला सर 3 वेरिएबल है। क्या क्या नाम है रोहित वेरिएबल का? मनीषा 3 वेरिएबल, आर्यन 3, अफ्ताब 3, कल्पना 3। चलो सही है, 3 वेरिएबल्स है। नाम क्या क्या है वेरिएबल्स का? तो पी क्यू आर। तो आपको ये 3 ले लेना है। ट्रूथ टेबल बोला है बनाने, तो थोड़ा बड़ा सा टेबल बनेगा। ठीक है, इसको समझना है। और टेबल बड़ा होगा तो कंफ्यूज नहीं करना है आपको। अभी 3 कॉलम बनाना है, पी का, क्यू का, आर का। ये 3 कॉलम हम लोग बना लिए। ठीक है, अब बताओ, नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर 3 है, पी क्यू आर, तो पी में कितना बार 0 लिखेंगे और कितना बार 1 लिखेंगे? आंसर क्विकली क्विकली कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। कमेंट में लेट नहीं होना चाहिए। 3 वेरिएबल है, तो आप लोग बताओ कि पी में कितना बार 0 लिखेंगे और कितना बार 1 लिखेंगे, बताइए। यस, रोहित बोल रहा है कि सर पी में 4 बार 0 और 4 बार 1। यस, 4 टाइम्स 0 लिखेंगे और 4 टाइम्स 1। ठीक है, इसको सेपरेट कर देते हैं। ये सेपरेट हो गया। ठीक है, चलो ये सेपरेट कर लिए। क्यू का कमेंट करिए। क्यू में कितना बार? क्यू में 2 बार 0, 2 बार 1, 4 का आधा कर दो, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1। ये तरीका बताए थे ट्रूथ टेबल बनाने में। ठीक है, यस। और आर में 1 बार 0, 1 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1, एक एक बार लिखते रहना है। समझ में आ गया? तो ये पी क्यू आर, ये तीनों का वैल्यू आपको खुद से लेना है। अब यहां पे 3 में ए बी सी भी दे सकता है, एक्स वाई जेड भी दे सकता है, तो उसके लिए आपको नहीं सोचना है। 3 वेरिएबल रहेगा, नाम कुछ भी रहे, तो आपको अपने मन से 4 बार 0, 4 बार 1 लेना है। क्यू में 2 बार 0, 2 बार 1 लेना है। आर में 1 बार 0, 1 बार 1 लेना है। समझ में आ गया? ये वैल्यू आप लोग खुद से ले लोगे, किसी को दिक्कत नहीं। अब आप समझोगे। आप लोग को 3 ऑपरेटर पढ़ाए थे, नोट एंड और। उसमें यह बताए थे कि अगर आप तीनों एक साथ दिया रहेगा आपके एक्सप्रेशन में, तो सबसे पहले आपको नोट को सॉल्व करना है, उसके बाद एंड को सॉल्व करना है, उसके बाद और को सॉल्व करना है, ये बताए थे। तो इस एक्सप्रेशन में देखो कि अलग अलग नोट कितने वेरिएबल के ऊपर है।
वो काम हम लोग पहले करेंगे, नोट पहले निकालेंगे। तो देखो P पे नोट है, Q पे नोट है, होल नोट वाला नहीं निकालेंगे क्योंकि P प्लस Q को जोड़ोगे तब उसका नोट निकलेगा। अलग अलग नोट है तो उसका अलग अलग नोट हम लोग निकालेंगे, होल नोट वाले को अलग अलग नोट नहीं निकालेंगे। तो देखो P पे अलग नोट है, Q पे अलग नोट है, तो P नोट निकाल लो और Q नोट निकाल लो, ये दोनों निकालो। तो P नोट कहां से निकलेगा? P वाले कॉलम से, P वाले कॉलम से हम लोग P नोट निकालेंगे। तो देखो P में जितना जीरो है वो P नोट में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो देखो P में जीरो है, 1 1 1 1, ये हो गया। ठीक है, समझना इसको। ठीक है, 1 हो गया। और ये 1 के बाद 1 और 4 जीरो, देखो 1 है तो 0, 1 है तो 0, 1 है तो 0, 1 है तो 0, ये P नोट निकल गया। कहां से निकला? तो P वाले कॉलम से। अब Q नोट निकालना है, तो Q नोट कहां से निकलेगा? Q वाले कॉलम से। तो Q में 0 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, 0 1 1 0 0, ये दोनों निकल गया। R पे नोट नहीं है इसलिए हम लोग R नोट नहीं निकाले। कोई स्टूडेंट गलती से निकाल देता है तो गलत नहीं होगा, उसका यूज नहीं होगा। समझ में आ गया? अब आप इसमें समझोगे। ये देखो तो ये इनटू है कि नहीं? डॉट नहीं दिया रहता एक्सप्रेशन में। P नोट, Q नोट, R नोट, ये तीनों को इनटू करना है। इनटू मतलब एंड निकालना है। एंड में मल्टीप्लीकेशन होता है। तो P नोट, Q नोट, R, ये तीनों को इनटू करेंगे। कौन कौन सा कॉलम को इनटू करेंगे? P नोट को, Q नोट को और R को, ये तीनों को इंटू करना है। तो इंटू करो, 0 इंटू 1 इंटू 1, 0 हो गया। एक भी 0 आया 0, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। 0 इंटू 1 इंटू 0, 0, 1 इंटू 1 इंटू 0, 0 हो गया। 0 इंटू 0 इंटू 1, 0 हो गया। 1 इंटू 0 इंटू 1, 0 हो गया। 0 इंटू 0 इंटू 0, 0 हो गया। 1 इंटू 0 इंटू 0, 0, ये निकाले हम लोग, तीनों को इंटू किए। समझ में आ गया? ये किसी को दिक्कत है क्या? तो बताओ, प्रॉब्लम है तो बताना है। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग, ये निकल गया हम लोग का P नोट, Q नोट, R, ये तीनों हम लोग निकाल लिए, इंटू कर लिए। अब हम लोग को निकालना है P प्लस Q। P प्लस Q को पहले जोड़ेंगे, P प्लस Q, उसके बाद हम लोग इस पे नोट निकालेंगे। ठीक है, तो P प्लस Q, ये दोनों कॉलम को ऐड करना है। 0 प्लस 0, 0, 0 प्लस 0, 0, 0 प्लस 1, 1, 0 प्लस 1, 1, 1 प्लस 0, 1, 1 प्लस 0, 1, 1 प्लस 1, 1, 1 प्लस 1, 1, ये दोनों को जोड़ दिए, ऐड हो गया। ऐड होने के बाद अब क्या करना है? P प्लस Q पे होल नोट है, तो P प्लस Q पे होल नोट निकाल देंगे ये। ठीक है, होल नोट है तो होल नोट कहां से निकलेगा? तो P प्लस Q वाले कॉलम से निकलेगा। तो देखो 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, 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 ये निकल गया। अब आप देखो इसमें कि हम लोग दोनों निकाल चुके हैं। ठीक है, हम लोग दोनों निकाल चुके हैं। P नोट, Q नोट, R, ये भी निकल चुका है और ये भी निकल चुका है, ये दोनों। अब ये दोनों कॉलम को क्या करना है? ऐड करना है। इस कॉलम को और इस कॉलम को, ये दोनों को जोड़ना है, वही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है, तो आप इसको आगे बढ़ा लो कॉलम को इस तरह से, ये मेरा फाइनल रिजल्ट होगा, ये फाइनल रिजल्ट होगा। समझिएगा, देखो 0 प्लस 1, ये पहले ऐड कर लेते हैं। P नोट, Q नोट, R प्लस P प्लस Q पे होल नोट, ये निकाल लेंगे। देखो 0 प्लस 1, 1 होगा, 1 प्लस 1, 1 होगा, 0 प्लस 0, 0 होगा, 0 प्लस 0, 0, 0, 0 प्लस 0, 0, 0 प्लस 0, 0, 0 प्लस 0, 0, 0 प्लस 0, 0, ये होगा हमारा फाइनल रिजल्ट। समझ में आया? तो इस तरह से ये टेबल बड़ा दिख रहा है लेकिन एक्सप्रेशन से हमारा टेबल बड़ा हुआ है।
अब इसको आप एक ही बार देखोगे तो लगेगा कितना टफ है ये बनाना, इसको हम नहीं बनेगा हमसे। तो आपको स्टेप वाइज सॉल्व करना है, स्टेप वाइज आप सॉल्व करते जाओगे तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया? तो ये टेबल को इस तरीके से बनाना है आपको। पहले जो है, जो सिस्टम है, जो बताए हैं रूल कि पहले नोट सॉल्व करो, उसके बाद एंड सॉल्व करो, उसके बाद और सॉल्व करे, उसको फॉलो करते रहना है, सारा बन जाएगा। तो आप लोगों ने बोला कि सर बी बना दीजिए और बाकी हम 2 बना लेंगे। तो आपका होमवर्क रहेगा 2, एक ए जो ए बताए थे वो, और बी, ये दोनों आपका होमवर्क है। ठीक है, देखो हम इसको फिर से प्रीवियस वाले में लेके चलते हैं। अभी जो आंसर बताए हैं वो बी का बताएं आंसर इसका। आपको क्या करना है, आपका होमवर्क है, ट्राई करना है, हम तो बताएंगे ही, लेकिन आपको ट्राई करना है। आप एक बार अगर ट्राई कर लिए ना रफ कॉपी में, गलत आप क्यों ना बनाओ, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि सही बनाना है। जो स्टूडेंट से गलत बनता है ना वही स्टूडेंट सीखता है। ठीक है, तो गलत क्यों ना बनाओ, लेकिन आपको रफ कॉपी में ट्राई करना है, और ट्राई करोगे फिर नेक्स्ट क्लास जब हम लेंगे तो ये दोनों का आंसर हम बताएंगे आपको। आंसर बताएंगे तो जो आप रफ में बनाए हैं, ठीक है, उसको आप मिलाना कि हम सही बनाए कि गलत बनाए। तो एक बार आप ट्राई करोगे और एक बार हम यहां बता देंगे तो आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग को ट्राई करके आना है। समझ में आ गया? अगर बी वाला क्लियर हो गया तो आपको क्या करना है, ए को बनाना है। ए में 2 ही वेरिएबल है, एक्स और वाई। बी में सी में तुम्हारा 3 वेरिएबल है, ए बी सी। तो अभी जो 3 वेरिएबल्स वाला जैसे बताए वो बनाना है आपको। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आप ट्राई करके आओगे, और बी तो आपको बता ही दिए, तो बी का आंसर आप लिख लोगे यहां से। क्लियर है स्टूडेंट? समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है क्या? अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो आप क्या करो, जो 2 हम दिए हैं क्वेश्चन, आप ये पूरा टेबल को देख रहे हो इसलिए आपको लग रहा है कि इतना बड़ा आंसर आ गया ये, तो वैसे नहीं सोचना है। आपको क्या करना है, जो होमवर्क दिए हैं वो आप पहले ट्राई करो। ठीक है, और अगर होमवर्क ट्राई करने के बाद फिर हम बताएंगे, कल 2 क्वेश्चन बताएंगे आपको जो होमवर्क दिए वो पहले आप बना लोगे, उसके बाद भी आपका डॉट होगा तो फिर कल आप हमसे क्वेश्चन पूछोगे। समझ में आया? पहले आपको होमवर्क ट्राई करना है। समझ में आ गया यहां तक? कल वही 2 क्वेश्चन बताएंगे होमवर्क वाला, उसके बाद कल से बूलियन अलजेब्रा का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो दोनों क्वेश्चन बताने के बाद, जिसका नाम है लॉजिक गेट। ये ट्रूथ टेबल का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा कल। ठीक है स्टूडेंट, आज हम यहीं तक क्लास रखते हैं। थैंक यू।